चले थे कहां, जाने के लिए जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। बिहार में उनके संघर्ष से, राहुल गांधी के संघर्ष से महागठबंधन को फायदा हो गया। रविंद्र ताती जैसे लोगों को जो है मिर्ची बनाने का काम किया। आपने देखा होगा कि 2014 के पहले और 2014 के बाद हमने कितने ताकतवर तरीके से अपनी चीजों को स्थापित किया है। सम्राट चौधरी उठते, कभी विजय कृष्ण उठते, सिन्हा उठते, रामविलास पासवान जी के जो है सुपुत्र जो है ना रूठे हुए थे। राहुल गांधी कृतज्ञ हैं, प्रतिबद्ध हैं इस चीज के लिए, और वो लगातार बिहार को दौरा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे और मैं हूं आफताब आलम। बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। सिर्फ चुनाव आयोग के तरफ से घोषणा होना फिलहाल के वक्त में बाकी है। लिहाजा एक तरफ जहां एनडीए मुकम्मल तरीके से अपनी तैयारी में जुट चुकी है, वहीं इसके जवाब में महागठबंधन भी अपने अपने तरीके से अपने पार्टियों को और नेताओं को, संगठन को मजबूत करने में लगी है। और इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं। उनसे आपको हम जो है कि पहले रूबरू करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनवर आलम, ये पूर्व विधायक हैं और आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका इस्तकबाल है, स्वागत है अनवर साहब सबसे पहले। और राहुल आनंद है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। उसके बाद सिद्धार्थ क्षत्रिय हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं सिद्धार्थ जी। महागठबंधन और एनडीए में लगातार देखिए, अगर किसी ना किसी मुद्दे को लेकर घमासान जारी है। 2025 का विधानसभा का इलेक्शन भी है। आप तमाम लोग मतलब तैयारी में अभी से जुट गए हैं। तो सबसे पहले अनवर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगर देखा जाए तो बिहार में अभी फिलहाल के वक्त में विपक्ष में हैं, लिहाजा बड़ी पार्टी के रूप में आप हैं, तो पहला रिएक्शन क्या होगा? किस तरीके से पार्टी को और संगठन को मजबूत कर रहे हैं और चुनाव का जो तैयारी है किस तरीके से कर रहे हैं आप? देखिए, कोई भी पार्टी अपने संगठन के माध्यम से हमेशा तैयारी करके जो है चुनाव की तैयारी करता रहता है। और हम लोगों की पार्टी में लगातार, हम तो एक संगठन के पदाधिकारी होने के नाते हमें जो जिम्मेवारी मिली है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, तो हम लोग जो है तमाम जिले में, चाहे सीमांचल, अभी लगातार हमारा सीमांचल के 4 जिला है, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, उन तमाम जगहों पर जाने के बाद फिर पार्टी ने एक जो है तय किया कि सामाजिक न्याय परिचर्चा पर जो है आप तमाम लोगों को कहीं ना कहीं लगाया जाएगा। उसमें हम लोग जमुई के तमाम जिले, चारों जिले को जो है घूमने का काम किए परिचर्चा में, और सबको विद्युवार तरीके से अपनी जो है सब्जेक्ट वाइज जो है दिया गया था कि इन बातों को रखने के लिए। तो उस काम को हम लोगों ने जमुई के जिले में चारों विधानसभा किए, और उसके बाद औरंगाबाद के सभी विधानसभा में जाकर हमारी जो टीम थी 5 सदस्यीय, उस टीमों के द्वारा हम लोगों ने परिचर्चा में भाग लिया, और जिसका नतीजा है कि हम लोग तमाम अपना फीडबैक अपने पार्टी को देते रहते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग पूरी मजबूती के साथ, हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव जो लगातार, चाहे संगठन का मामला हो, चाहे किसी के दुख दर्द का मामला हो, तमाम जगहों पर अपने प्रेजेंस होकर उन चीज़ों को जो है करने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम लोग 2025 में निश्चित रूप से नई सरकार देने का काम करेंगे। चलिए राहुल जी से बात करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राहुल जी, इलेक्शन की तैयारी में तमाम पार्टियां जुट गई है, पहला रिएक्शन क्या होगा आपको? किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और संगठन को किस तरीके से आप लोग और मुकम्मल तरीके से मजबूत कर रहे हैं, ये थोड़ा बता दीजिए जनता को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिचय रहा है वो यही रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। ये 3 टैगलाइन जो है, और हम अक्सर, आपने देखा होगा कि 2014 के पहले और 2014 के बाद हमने कितने ताकतवर तरीके से अपनी चीज़ों को स्थापित किया है। चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हमारी तैयारी देखिए कि हमने जनता के बीच में जो
सरकार द्वारा लिए गए जो फैसले होते हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से होता है, आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हम एक रोजगार को लेकर, जो एक सबसे बड़े मुद्दा हमारा है रोजगार को लेकर, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे कि हमने अब तक क्या किया है। तीसरी सबसे बड़ी बात हम लेकर जाने वाले हैं जनता के बीच में कि हमने अभी तक कितनी इंडस्ट्रियों की स्थापना हमारे यहाँ हुई है। 2005 से लेकर जो हमारा कार्यकाल रहा है, मैं लगभग 14-15 साल की बात करता हूँ, क्योंकि बीच में किसी कारणवश जब दल बदल गया था तो सरकार भी बदल गई थी। चौथी सबसे बड़ी बात है कि हमने अपराधीकरण को रोकने के लिए हमने क्या किया, हमने माताओं बहनाओं के लिए कौन सी ऐसी योजना चलाई जिसके तहत हम वोट मांगने जाएं। चलिए थोड़ा रोक लें आपको। सिद्धार्थ क्षत्रिय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका ही पहले रिएक्शन ले लें, किस तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और क्या मुद्दा होगा जनता के बीच में लेकर जाएंगे इलेक्शन में आप। हम लोग काफ़ी सामंजस्य में कांग्रेस पार्टी चल रही है। आप देखे होंगे महागठबंधन के मीटिंग कांग्रेस ऑफिस में भी हुआ, आरजेडी कार्यालय में भी हुआ, दीघा में भी हुआ। सारे वर्कर, सभी जो महागठबंधन के दल हैं उसके वर्कर कैसे आपस में घुल मिल के चुनाव की तैयारी में जुटे, वो मंत्र हम लोगों को दिया जा रहा है। चल रही है। हाँ, और कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा आप रोड पे संघर्ष करते हुए देख रहे होंगे। अखिलेश सिंह से क्या पार्टी के लोग नाराज थे इसलिए उन्हें हटाकर जो है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई? वो समय कार्यकाल पूरा होने के बाद ही बदले गए हैं जी। मदन जी भी इससे पहले थे। सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी जात समाज के लोगों को लेकर कांग्रेस पार्टी चल। तो राहुल गांधी जी का फोकस पूरे बिहार पे है। हाँ, फिर आ रहे हैं 27 इसकी को। खास वजह क्या है? खास वजह है जो भी दबे कुचले पीड़ित शोषित समाज के लोग जो है उसको मुख्य धारा में लाना कांग्रेस पार्टी के मुख्य काम है। राहुल गांधी कृतज्ञ हैं, प्रतिबद्ध हैं इस चीज़ के लिए, और वो लगातार बिहार को दौरा कर रहे हैं। और बिहार में जो हो पूरी तरह से उनको ध्यान है जो कांग्रेस पार्टी को बढ़िया से इस बार जो है मैं गठबंधन में चुनाव लड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे जीतने के लिए लड़ना है। अब बात करते हैं, आपको रोकना चाहेंगे, अनवर आलम साहब हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के, विधायक भी रह चुके हैं, काफी अनुभवी राजनेता भी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे अनवर साहब कि आप ये बता दीजिए कि किस तरीके से पार्टी को और मुकम्मल तरीके से मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एम वाई समीकरण है और मतलब एम की भूमिका हम कह सकते हैं कि आरजेडी में मतलब बहुत ज्यादा है। पार्टी के नजरिए से अगर देखा जाए तो आपकी बड़ी जिम्मेवारी है, तो इसे लेकर और क्या आपकी योजना है और जो है कि पार्टी और किस तरीके से किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में इस बार इलेक्शन में जाएगी? राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद जो है सामाजिक न्याय पर, जिसने दिया था सोशल जस्टिस का नारा। और हमारे नेता आदरणीय जो है लालू यादव ने 90 के दशक में, आप देख रहे होंगे कि उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, घोगा चुनने वाले पढ़ना लिखना सीखे। ये नारा उस वक्त भले जो है लोगों को मजाक लग रहा था, लेकिन जो सामाजिक समरसता थी, जो सामाजिक से 90 के दशक के पहले आप उठा के देखेंगे, आप किसी बिहार के खित्ते में चले जाएं, जो सामाजिक न्याय की धारा को लालू यादव ने सरजमीन पर लाने का काम किया। जैसे आप देखते होंगे रविंद्र ताती जैसे लोगों को जो है मिर्ची बनाने का काम किया, भीम चंद्रवंशी जैसे लोगों को मिर्ची बनाने का काम किया, यूनुस लोहिया साहब को मिर्ची बनाने का काम किया, एक टायर बनाने वाला आदमी जो है आसमाबाद अंसारी साहब को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया, जो हिंदुस्तान की आज़ादी में जो है अपनी आगे भूमिका निभाने वाले थे मरहूम जो है कयूम अंसारी साहब, उनके बच्चे जो है खालिद अंसारी साहब को मिर्ची बनाने का काम मेन मुद्दा क्या होगा? तमाम चीजें जो सामाजिक समरसता है उन चीजों को लाने का काम किया। यही हम लोग सामाजिक परिचर्चा में तमाम अपने लोगों के बीच में बताने का काम किए हैं। साथ साथ हमारा मुद्दा हमारे नेता का मुद्दा है। नेता ने कहा था कि हम सत्ता में जो है अपने जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो कहा कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तब पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, और उसका नतीजा हुआ। एनडीए तो कह रही कि नीतीश कुमार ने दिया है, नीतीश कुमार के अध्यक्षता में आपको ये बता दें, पहले मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। जब हमने इस वादे को किया, तो जब नीतीश कुमार जी के साथ हमारा गठबंधन होकर सरकार में आए, तो मेरी पहली जो प्राथमिकता थी कि हम पहली कलम से 10 लाख लोगों को जो रोजगार देंगे। हमने सीएम की कुर्सी अपनी पीछे रखा, और उनको आगे रखने के बाद हमने पहली कलम से जो गांधी मैदान खेल के मैदान से जाना जाता था,
गांधी मैदान मेले के नाम से जाना जाता था, वहां 3.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। कब किए? जब कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार जो है कहीं बिहारी जाके दूसरे जगह पलायन अनवर थे। साहब, बिहार में और उन बाहर लोगों है, को फिर से लाकर- नीतीश कुमार है, 2025 में फिर से नीतीश, ये कहना एनडीए के नेताओं का। राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नीतीश कुमार जी थके देखिए हुए हैं, क्या हारे हुए है, हैं, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज देख रहे नहीं क्राइम की यह हालत है कि आप दिन दहाड़े बोल रहे हैं क्राइम देखिए, कंट्रोल कर रहे हैं, सबसे- राहुल बोल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, बेउर में हुई ये हत्याएं लगातार जो हर जगह हो रही, आरा में दिन आपको भी ऐसा नहीं सुना? बताइए ना, कंट्रोल कैसे देखिए, करें? पूरे से जो है देखिए सबसे बड़ी बात ये बोल रहे हैं ना है, कि देखिए क्राइम बढ़ा है। देखिए क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात ये है ना आफ्ताब जी, कि जब भी कोई सरकारें चलती है ना, तो उस समय जब सरकारें चलती है तो वो कोई अंतर्यामी नहीं होती कि कहीं कोई घटना घटने से पहले उसको रोक लिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या चेंजिंग है, इस पे चर्चा करना चाहिए। यहाँ चेंजिंग है कि सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस नहीं है, सेटलमेंट फ्रॉम कोर्ट है। कोर्ट के अंदर जाते हैं अपराधी, उनको पता होता है कि क्या करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां जमीनें नहीं लिखवाई जाती है, नौकरी देने के बदले जमीनें नहीं लिखवाई जाती है। यहां पे एकदम क्लियर, आपका ये इशारा क्लियर किधर है कि हम अगर नौकरी दे रहे हैं तो हम कहां से ला के देंगे। देखिए अनवर भाई हमारे सीनियर हैं, ये कुछ भी कहें, लेकिन तत्काल अगर बात किए, अगर कोई बच्चा को कोई गार्जियन पढ़ाना शुरू करता है तो कैसे पढ़ाता है? उसको स्कूल में एडमिशन कराता है, फीस कौन जमा करता है? उसके पेरेंट्स जमा क्या करते हैं कहना ना। चाहते हैं, क्लियर बताइए। मैं यही बता रहा हूँ कि वो जो कलम की बातें हो रही है ना, जो कलम की बातें हो रही है ना, जो हमारे गठबंधन के जो लोग हैं, मतलब जो महागठबंधन के जो लोग हैं, उनका एक ही कहना है, चले थे कहां, जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। ये महागठबंधन के लोग हैं। जब ये सत्ता में आए थे तो जब शिक्षा विभाग जिस शिक्षा की ये कल्पना कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसकी अगर हम बात करें तो ये कहना लाजमी होगा कि इनके शिक्षा मंत्री किस तरह का बयान देते थे। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल तारण के अधिकारी, और एक जातीय संघर्ष पैदा करने का प्रयास करते थे। अच्छा, एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा तय है कि नहीं, पहले क्लियर देखिए ये बिल्कुल सत्य है कि कई जो नेताओं का, आपके पार्टी का बयान आया है कि जब इलेक्शन क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाने के बाद दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, बीजेपी के होंगे, चिराग पासवान होंगे, कौन होंगे? देखिए अफ्ताब जी, ये बिल्कुल क्लियर है कि जो शीर्ष नेतृत्व, जब हम 5 पांडव की बात करते हैं, आपको महाभारत का वो प्रकरण याद होगा कि जब पांडव ने 5 ग्राम मांगा था और उसको युद्ध करने पर गए थे दुर्योधन से। और यहाँ पे वो स्थिति नहीं होने वाली है कि आंखों में पट्टी बांधकर पुत्र कितना भी नीतीश कुमार करे। क्लियर है, बिल्कुल ये क्लियर है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ने जो बातों को कहा है वो तटस्थ है, वही रहेगा। जब हम बड़े भाई की भूमिका में थे उस वक्त भी हमने अपने जो सीटें जिनको कम आई थी उनको ही मुख्यमंत्री बनाया था। ये हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सिद्धार्थ जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, 2025 फिर से नीतीश, ये कहना है एनडीए के नेताओं का, खास तौर पे इस पे क्या रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का खास पे? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी बीजेपी के ठप्पा हो गए हैं जी। वो अपने स्वस्थ मानसिकता से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये जनता भी उनके कई हरकत से, जिस तरह से आप देखे मतलब थे, बीजेपी के इशारे पे चल रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ, जिस तरह से आप देखे थे राष्ट्रगान हो रहा है और नीतीश कुमार जी के हरकत आप देखे, राष्ट्रगान के जिस तरह से अपमान हुआ, ये अपमान बताता है ना जो किस मानसिक स्थिति में है, और उसका लाभ पूरी तरह से बीजेपी ले रहा है। और बीजेपी जो है उनको शिंदे जी वाला हल करने वाला है। महाराष्ट्र में जिस तरह वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ हुआ, चुनाव लड़े, आप बाद में अपना मुख्यमंत्री बनाए, तो बीजेपी के डबल स्टैंड से इनके वोटर कंफ्यूज हैं। और महागठबंधन इस बार पूरी तरह से सामंजस्य से और राहुल गांधी के संघर्ष से, राहुल गांधी जब एक यात्रा पर भारत जोड़ो निकले तो आप देखे होंगे जो भाजपा के सरकार अपाहिज हो गई, उनको बैसाखी के सहारा जरूरत पड़ा, जो नीतीश कुमार जी भी हैं और चंद्रबाबू नायडू भी। सीएम का चेहरा क्लियर है, तेजस्वी यादव को मान रहे हैं आप लोग सीएम कैंडिडेट? सीएम कैंडिडेट जब राहुल गांधी के यात्रा से जब अपाहिज जब बीजेपी हो गए, और उसका जो है जदयू और चंद्रबाबू नायडू जो है सहारा बने हैं, बैसाखी बने हैं, इसी तरह बिहार में उनका यादव क्लियर है कि नहीं? तेजस्वी यादव को आप लोग मान रहे हैं कि नहीं? बिहार में उनके संघर्ष से, राहुल गांधी के संघर्ष से महागठबंधन को फायदा हो गए और निश्चित रूप से सभी
महागठबंधन के लोग लाभान्वित होंगे राहुल गांधी के जो कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ बिहार लेकिन यात्रा चल रहा है। महागठबंधन के नेता अभी तक क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे क्या? वो तो चुने हुए प्रतिनिधि उस समय तय करते हैं, ये सब बड़ी बात नहीं है। ये तेजस्वी जी भी बोल चुके हैं, हम लोग को भी पार्टी के बड़े नेता बोल चुके हैं। हम इस बात पे क्यों जाना है जब बीजेपी नई घोषणा किया है? आपको जानना चाहिए, आप एक अच्छे टीवी चिकेई हैं। जब पार्टी ने गठबंधन की जब बैठक हुई तो उस गठबंधन की बैठक का दुल्हा जो है माननीय जो है तेजस्वी यादव को चुन लिया गया, उनको संयोजक बना दिया गया, चेयरपर्सन बना गया। तो इस क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि नेतृत्व उनके हाथ में। और अभी गठबंधन की बैठक महागठबंधन की हुई, इंडिया गठबंधन की, तो उस बैठक का की अध्यक्षता और नेतृत्व कौन कर रहा था? भाई तेजस्वी कर रहे थे। इससे साफ जाहिर है इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। जहां तक सत्ता में आने का सवाल है, मुझे लगता है कि भाई तेजस्वी का जो विजन है, युवा है, और उन्होंने जो विजन दिया है, माँ बहन योजना, वृद्धा पेंशन जो है को हम बढ़ाने का काम करेंगे, बिजली यूनिट जो है बढ़ाने का काम करेंगे, और जो उन पर जो है लोगों की भरोसा हुआ, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, उनके जो है काम के तरीके पर, तो निश्चित रूप से एक तरफ जो है जो थके हारे मुख्यमंत्री, जिनका जो भूंजा पार्टी सरकार चला रहा, और वो जुगाड़ देख रहे होंगे कि कभी सम्राट चौधरी उठते, कभी विजय कृष्ण सिन्हा उठते, कभी जो है अभी ये देखिए जो है आपके रामविलास पासवान जी के जो है सुपुत्र जो है ना रूठे हुए थे, और वो बयान दे रहे थे कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, पोस्टर लग रहा था, उसको मोला कर मनाया जा रहा है। इधर धड़ाधड़ बता दीजिए राहुल जी, चिराग पासवान भी एनडीए में उम्मीदवार हैं। देखिए अनवर साहब कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए अनवर साहब अपन विपक्ष बैठे हैं तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष का प्रतिकार करेंगे, लेकिन आपको एक बात बता दें कि लक्ष्य को कैसे भेदना है ये 5 पांडव बैठ के तय कर चुके हैं। और जो राजनीतिक में जो कयासें लगाई जा रही हैं मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, तो ये कयासी का दौर है, नहीं तो फिर चर्चा कैसे होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस माननीय मुख्यमंत्री को थका हारा बेसहारा बता रहे थे, तो एक हिंदी फिल्म का एक गाना था, पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए। उनको भी वो हीरा चाहिए, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि है क्या कि एक विकास का जो मॉडल होता है ना, और विकास की जो रूपरेखा है वो एनडीए के साथ इंटैक्ट है। और विकास पुरुष के नाम से नीतीश जी को जाना जाता है, जो लूटकांड की ये बातें कर रहे थे। ठीक है, मैं मानता हूं कि लूट हुई, ये हत्याएं हुई, लेकिन ये कभी इस पर चर्चा नहीं करते कि पुलिस ने कैसे पकड़ा और एनकाउंटर किया, इसको भी नहीं बोलते। देखिए, चीजें अगर कहीं गलत है तो उसको सुधारने की प्रक्रिया भी है। 2005 में जिस तरह से एनकाउंटर होता था, अब भी एनकाउंटर शुरू हो गया है, और कह भी दिया गया है पुलिस फोर्स को कि आप तो फ्री राहुल है, जी ये आपको बताइए कि फ्री हो लिया जाता है। इसका हल है, क्यों नहीं प्रशासन पहले सजग हो जाए? अगर क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो प्रशासन क्यों नहीं पहले जो है कि मतलब मुकम्मल तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करे हर इलाके में? देखिए क्या है आफ्ताब भाई कि प्रशासन मुकम्मल है तभी आपको रिकवरी जो हो जा रही है, रिकवरी जो है मैक्सिमम जो यहाँ पे जो केसेस आ रहे हैं, जो एफआईआर हो रहे हैं, वो देखिएगा 98% जो विवाद है वो लगभग जमीन से संबंधित है, या फिर पति पत्नी के अंदर के कलेश है, या कोई घरेलू कलेश की वजह से हो रहा है। अगर इस फॉर्मेट को उठाकर देखा जाए तो अगर हमें गिनती गिनाना है तब तो नंबर्स बहुत हैं, लेकिन अगर वास्तविकता का अगर बोध कराना है तो जो मैंने बताया वो एकदम चलिए, वक्त की बहुत कमी है, अगले बार फिर से होगी मुलाकात, बहुत सारी बातचीत होगी बहुत सारे मुद्दे पर। एक आखिरी सवाल आप तीनों पार्टियों के लोगों से कि असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर, इन महागठबंधन के नेता का आरोप ये लगता है हमेशा कि दोनों पार्टी के जो नेता है खासतौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं राहुल जी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पे तो अक्सर इस तरह के आरोप लगते ही रहते थे। कभी सांप्रदायिकता से लेकर लगते थे, कभी मौत के सौदागर कह के लगाते थे, कभी हिंदू मुसलमान में मतभेद पैदा करने के लगाए जाते थे। तो ये लगाएंगे, लेकिन लोग भूल जाते हैं इस बातों को कि जब आप लोकतंत्र में सच्ची आस्था की बात करते हैं तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुई है, तो वो अपना कहीं ना कहीं सिक्का जमाएंगी। तो हमें उन सबका स्वागत करना चाहिए, और हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे और जनता हमें कैसे चुनेगी इसके ऊपर हमें तैयारी करनी चाहिए। जहां तक प्रशांत किशोर जी का बात है, तो वो अब तक अपने कैंडिडेट के सिलेक्शन में अपने आप को फेल साबित कर चुके हैं। चाहे वो रैली की बात कीजिए या जब उनको अपने कैंडिडेट्स को बदलने पड़े, वो कहते उनको जरूर सुना जाता था कि हम मुख्यमंत्री बनाते थे, लेकिन अपने लिए एक विधायक तक नहीं चुना पा रहे हैं ये। और असदुद्दीन ओवैसी की जहां तक सवाल उठता है, उससे तो
भैया को डरना चाहिए मेरे हिसाब से। जो महागठबंधन के अनवर लोग साहब, आप हैं क्या इनको कहते हैं? सवाल इनकी पे- समीकरण एमवाई पे टिकी हुई असदुद्दीन है। ओवैसी और प्रशांत किशोर, क्या महागठबंधन को इन दोनों नेताओं से डर लगता है? ये तो डर जो है, अभी नीरज सिन्हा जो बता रहे थे, जो प्रवक्ता हैं जदयू के, जी उनका साफ सुथरा कहना, वो तो सबसे ज्यादा वो नाराज और सबसे ज्यादा अभी मिलन समार आरसीपी सिन्हा उनके चले गए थिंक टैंक। तो सबसे ज्यादा डर जो है वो इंडिया गठबंधन के जो है जदयू के खेमे में। ऐसा तो नहीं है कि उनके तमाम जो वोट को उनके कार्यकर्ताओं बजाते मन से जो है वो अपील कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी कि जदयू के तमाम कार्यकर्ता साथी अब जो है असली जदयू यही रह गई है, इसलिए सब लोग यहाँ चले आए। लेकिन ओवैसी साहब भी आकर जो है कि जनसभा को संबोधित कर रहे थे किशनगंज में पिछले वैसी दिनों इलाके साहब में। यहाँ पार्लियामेंट चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने कहा कि तो 4 यहाँ लड़े लोग तो कितना है 235 कहा था कि 4 ले गए 24 हम लेंगे। आपके ऊपर बोल रहे हैं, आरजेडी के ऊपर वो निशाना सब- साध रहे हैं वो कि अभी 4 लेके गए हैं, 24 हम लेकर रहेंगे। अच्छा तो वक्त बताएगा ना, पहले तो 4 इधर चला आया, अभी पार्लियामेंट भी चुनाव यहाँ लड़े। आप जिस जगह पर इंटरव्यू ले रहे हैं वहां पर पटना की सरजमीन पर उनको कितना वोट है उसका आकलन करके बता दीजिए। तो मेरे ही समझ से जी। कहीं दूर दूर तक ये सब मामला होने वाला नहीं है, ये सीधा सीधी लड़ाई है। चलिए रिएक्शन सिद्धार्थ से ले रहे। सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, आपसे भी जानना चाहें क्या असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डर लगता है? अभी ये तो बच्चा बच्चा जानता जी। है जो ये दोनों आदमी के इस्तेमाल किस तरह से बीजेपी के लोग करते हैं, और हर कोई जानता है जो प्रशांत किशोर जी के जिम्मेवारी मिला है, जो यादव और मुस्लिम में ज़्यादा कैंडिडेट महागठबंधन को हराने के लिए दिया जाए। तो ये तो हर कोई जानता है, ये तो आप पूछ के हास्यास्पद समझिए कि बात हो गया। ये तो हर कोई जानता है कि ये लोग बीजेपी के द्वारा लॉन्चिंग किए हुए लोग हैं, और इन लोग जान गए हैं। भाजपा ने ही भेजा इन लोगों को चुनाव लड़ने के अरे लिए। भाजपा, आप अपराध पे पूछ रहे थे, भाजपा जनहित के मुद्दा पर उनको ध्यान कहाँ रहता है? भाजपा हर हमेशा ये चुनावी बात- बोर्ड में रहता एक है, छोटी सी चुनाव बात के लिए आपको ही काम चर्चा करती है। करके बताते हैं कि आपको याद होगा जी कि नीतीश कुमार ने कहा जब गठबंधन जो एलायंस टूट रहा था, तो हम याद है हमने नीतीश कुमार जी से जब लालू यादव ने पूछा कि अरे नीतीश जी ये जो है प्रशांत किशोर जी क्यों नाराज हो गया आपसे, तो नीतीश जी ने कहा ये मेरा आदमी नहीं है, ये अमित शाह जी मेरे पास भेजे थे। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि प्रशांत किशोर से कौन डरेगा। अमित शाह जी जो है जब यहाँ भेजे तो ये जो जितनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, जितना उनका चकाचक, जो अभी बहुत सी बसेस ट्रैप होकर पकड़ी गई थी धरना में, ये सब जो है अडानी अमानी के पैसे लगे हुए हैं, और उन लोग के जरिया जो है एक खेल चल रहा, और ये जनता जान रही है। चलिए, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के वक्त में राजनीति अभी और ज्यादा गर्माएगी, क्योंकि अभी घोषणा बाकी है। बिहार में बहुत सियासत के नए नए रंग देखने को आपको जरूर मिलेंगे। क्या बिहार में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, या महागठबंधन की सरकार बनेगी, या असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर का जलवा दिखेगा? क्या जनता अन्य लोगों पर विश्वास करेगी? ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीतिक समीकरण लेकर पार्टी जो है कि पार्टी को और संगठन को मजबूत करने में लगी है, और सभी नेता अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाकर समझाने की मुकम्मल तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल मंथन टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।